गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 4:30 और हम निकल गए हैं सिलीगुड़ी से और आज हमें जाना है वाराणसी। ये हमारे रिटर्न का सबसे लंबा जर्नी होने वाला है और जो हम रास्ता आए वो अलग था और जो हम वापस जा रहे हैं वो अलग है। हमने कहा दोनों ट्राई करें ताकि कभी आना पड़े तो हमें समझ में आएगी कौन सा बेटर है। सो हम अभी जाएंगे वाराणसी होते हुए नागपुर होते हुए हैदराबाद और हम आए थे वाइजैग उड़ीसा कलकत्ता होते हुए सिलीगुड़ी और फिर हम दार्जिलिंग भी थोड़ा घूमने गए थे। तो चलिए रिटर्न जर्नी शुरू हो गई है। बेटा पीछे सो रहा है, सुबह के 4:30 बजे, अंधेरा है। सामने आपको दिखा देते हैं ये सिलीगुड़ी है। सिलीगुड़ी पे जहाँ पे हाईवे टच होता है हम जस्ट उस पॉइंट पे हैं। सिलीगुड़ी शहर के हमने जस्ट हाईवे टच किया है, मतलब हमारे होटल से आप लगा लो 5-7 किलोमीटर आगे। रास्ता होने वाला है आज 16 से 17 घंटे का। मैंने अभी मैप लगाया तो मेरा मैप ऑलमोस्ट 9 बजे बता रहा है कि हम पहुँचेंगे। अब वो भी पता नहीं, हम खाने पीने रुकेंगे तो शायद उससे भी लेट हो जाए। बट चलिए चल पड़े हैं हम लंबे रास्ते की और महादेव का नाम लेके। सो होपफुली पहुंच जाएंगे। और ये हम एक ऐसी जगह पे आ गए हैं, सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा। अगर हम इस रोड से सीधा चले जाएंगे तो 1 किलोमीटर में नेपाल आ जाएगा। ये जो सामने ब्रिज है ये मेची ब्रिज है और इसके उधर नेपाल है और इसके उधर इंडिया है। यहाँ आप देखिए लिखा हुआ AH02 थैंक यू फॉर विजिटिंग अगेन। काठमांडू का बोर्ड लगा है वहाँ पे, आप देख सकते हैं। यहाँ से काठमांडू 459 है। सशस्त्र सीमा बल की चौकी है ये। बॉर्डर बंद है अभी, सुबह सुबह का टाइम है, बट अपने को तो इधर जाना है। और ये देख सकते हो आप गाड़ियाँ रुकी हुई हैं बॉर्डर के पार जाने के लिए और हम अब चले जाएंगे। ये हमारा क्लोजेस्ट पॉइंट है इस रोड पे नेपाल से। और यहाँ पे नेपाल मुश्किल से 1 किलोमीटर के अंदर मतलब आ जाता है। अब हम मुड़ गए हैं। मेची नदी जा रही है जस्ट हमारे पीछे और मेची नदी से ये जा रहा है। अब हम इस साइड मुड़ गए हैं, दूसरी साइड बॉर्डर के। वैसे यहाँ से और क्लियरली है, आप उधर देखो सामने पानी टंकी बॉर्डर। अभी अंधेरे में दिख नहीं रहा आपको, बट वहाँ लिखा है थैंक यू विजिट अगेन, इंडिया का बोर्ड है। सो हम बॉर्डर के पास थे। ये नाम लिखे हैं यहाँ पे अलग अलग गांव के नाम लिखे हैं। देवीगंज, खोरीबारी, अधिकारी, अधिकारी करके भी कोई गांव है, नक्सलबारी। अधिकारी मेरी मदर का बिफोर मैरिज क्या बोलते हैं उसे, नेम था। और क्या टर्म, मैटरनल, हाँ मेरी मैटरनल मामाओं का अधिकारी है। अच्छा लगा देख के कि गांव भी है। चलिए हम चलते आगे। ये हम आज का पहला बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं जो होगा बिहार और बंगाल का। हम बॉर्डर पे आ गए हैं और ये बहुत सारे ट्रक्स खड़े हैं तो मुझे लग रहा है शायद इसीलिए खड़े होंगे, हम बॉर्डर होगा। और रोड की आप हालत देख सकते हो, बिहार आते ही हालत ख़राब है। पहले भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अब तो गड्ढे भी आ गए। और इधर मेरे हिसाब से स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी बिकॉज बिहार में दारू की चेकिंग है तगड़ी, बिकॉज बिहार ड्राई स्टेट है। देखते हैं कहाँ तक है। हाँ आगे पोस्ट लगा हुआ है, ये देख लो आप, आगे पोस्ट लगा हुआ है। तो ये आ गए हम बिहार बॉर्डर पे। अब देखते कोई रोकेगा नहीं रोकेगा। हाँ रोका नहीं, बट यहाँ बोर्ड लगा हुआ था कि आगे पुलिया क्षतिग्रस्त है, पुलिया तो मतलब आगे भारी वाहन नॉट अलाउड। सो ट्रक लोग साइड से कहीं से जा रहे हैं, अपन लोग जा सकते हैं बट चेकिंग नहीं हुई। ये शायद क्या पता बंगाल वालों का एग्जिट हो, शायद बिहार की एंट्री आगे हो, पता नहीं। बिकॉज बिहार के बॉर्डर पे स्ट्रिक्ट चेकिंग है मैंने सुना है, बट यहाँ तो कुछ हुआ नहीं। बट बॉर्डर तो वही दिखा रहा था वो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में आ गए हम। ये देख सकते हो आप बिहार के शहरों के नाम आ गए हैं बोर्ड पे। यहाँ है बहादुरगंज 50, बहादुरगंज तो नेपाल बॉर्डर के पास है, वो वाला है क्या, आर्या 98, पूर्णिया 137। सो अपन लोग अभी जा रहे हैं पूर्णिया साइड, बट हम पूर्णिया नहीं जाएंगे शायद, उससे पहले ही हम पटना के लिए बाईपास हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। चलिए चलते हैं। कौवा उड़ता हुआ आगे लगा यार मेरी गाड़ी में, बट गाड़ी को तो कुछ नहीं हुआ। कौवे का पता नहीं क्या हुआ। गाड़ी तो ठीक है, यहीं लगा होगा, यहीं पंख दिख रहा है छोटा सा अटका हुआ और थोड़ा सा यहाँ वो भी है, हाँ यहीं कहीं लगा, बट शीशा तो नहीं तोड़ा है। भगवान कौवे को बचा लेना, पता नहीं। चलिए सुबह हो गई है, हम बिहार में हैं और ये हम बिहार पे चल रहे हैं अभी। और यहाँ पर मेची नदी पे पुल आया है। ये वही मेची नदी है जो पीछे बॉर्डर बना रही थी इंडिया नेपाल का, बट अब ये इंडिया में अच्छे से आ गई है और अब ये इंडिया ही है। पीछे में वेस्ट बंगाल में ये बॉर्डर थी इंडिया और नेपाल का, बट यहाँ तो ये बिहार में ही है प्रॉपर, कोई बॉर्डर के आसपास नहीं है। चलिए मेची नदी क्रॉस कर रहे हैं हम, जा रहे हैं। धुंध है, धुंध, ये देखो आप सामने धुंध है, धुंध फॉग।
आप सोचो अभी ये अक्टूबर है, दिसंबर जनवरी में क्या हाल होता होगा। अभी फॉग है यहाँ पे बिहार में, बिहार। चलिए हम तो चलते हैं आगे। और ये हमने आज के पहले 100 किलोमीटर कवर कर लिए हैं, 106 कर लिए हैं, और अपने को आज टोटल करना है 706। सो अब 600 किलोमीटर रह गए। अब 100 और कवर करके थोड़ा ब्रेक लेंगे। अगर आपको पहले 100 किलोमीटर का अपडेट दे तो रोड ठीक है, मतलब जितनी बुरी मैंने सोची थी होगी उतनी बुरी नहीं है। क्या है, बीच में तो बहुत अच्छी बनी है। जैसे आप ये देखो, बीच में तो ऐसा स्ट्रेच आएगा जो बहुत सही बना होगा। बट ये रोड क्या है, सिंगल लेन है, मतलब एक साइड बना रहे हैं, एक साइड खुली हुई है। और बीच बीच में क्या होता है, जहाँ एक साइड से दूसरी साइड जाना है वहाँ ख़राब है। अब जैसे ये देखो आप, ये ख़राब है, तो यहाँ आपकी स्पीड एकदम गिर जाएगी। और फिर आगे बनी होगी रोड, मतलब एक ही साइड बनी होगी। डबल लेन हाईवे रहा है, बट एक साइड इन्होंने खोला हुआ है और दूसरी साइड बना रहे हैं, मतलब हाफ हाफ करके। तो कभी लेफ्ट में खोल देते हैं, कभी राइट में खोल देते हैं। सिंगल लेन ट्रैफिक वहाँ से निकलता है। बट रोड काफ़ी हद तक ठीक है। 60% आप मान लीजिए कि रोड सही है, 30 to 40% ख़राब है। मैं तो इससे कहीं ज़्यादा उम्मीद कर रहा था, बिकॉज़ ये मेरे को सुबह दिखा रहा था कि 700 किलोमीटर कवर करने के लिए 16 घंटे लगेंगे। तो मुझे तो लग रहा था बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगी, बट इतनी नहीं है। अभी थोड़ा अच्छे से आपको अपडेट देंगे। पहले 100 किलोमीटर में पहले 10 ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर तक तो हम नेपाल बॉर्डर आए, पानी टंकी आए, वहाँ तक सही था। पानी टंकी के थोड़ा आगे जाके ये हाईवे शुरू होता है। मतलब आप लगा लो पानी टंकी के और 20 किलोमीटर, मतलब सिलीगुड़ी से आप ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर आओगे तो फिर ये वाला हाईवे शुरू हो जाएगा, जो हाफ बन रहा है, हाफ वो है। एक बार ये बन गया, मतलब जब ये रेडी होगा उसके बाद तो बहुत तगड़ी रोड होने वाली है। बिकॉज बहुत बढ़िया हाईवे रहा है, मतलब दोनों साइड दो लेन, और ट्रैफिक इस रोड पे है नहीं, अभी तो नहीं है, बाद में हो तो पता नहीं। बट एक बार ये बन जाएगा तो मुझे लग रहा है जो हैदराबाद से हमें सिलीगुड़ी का 40 घंटा लगता है वो 30 हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 8-10 घंटे कम हो जाएंगे बड़े प्यार से। बिकॉज मैं सिमिलर डिस्टेंस जब लुधियाना जाता हूँ तो मुझे 30 घंटे लगते हैं, 30 से 32 घंटे लगते हैं 2100-2000 किलोमीटर के लिए। और यहाँ पे इसने अपने को 41 आवर्स दिखाया था टोटल टाइम। सो चलिए अभी हम ऐसे ही क्रॉस कर रहे हैं और थोड़ा आगे जाके रोकेंगे। अभी थोड़ा क्या है, सुबह है, ट्रैफिक कम है, तो हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहे। थोड़ा दिन में जब शुरू हो जाएगा, मतलब थोड़ा ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, फिर रुकते रुकाते आराम करते हुए। ये आप देख सकते हैं आज का पहला बड़ा बोर्ड आ गया। पूर्णिया लेफ्ट में है, जोगबानी राइट में है। बट अपने को पटना साइड जाना है, पटना साइड से अपना बाईपास आएगा। सो वो सीधा बोल रहा है। सो अब चलते हैं सीधा। अब पता नहीं, शायद रोड थोड़ी बेहतर हो, पता नहीं। पूर्णिया वाली तो हमने देखी थी थोड़ी सी एंड में, बिकॉज जब हम सिलीगुड़ी आए थे तो लास्ट में जो रोड आई थी वो पूर्णिया से आके जुड़ी थी, इवन तो हम उससे नहीं आए थे। बट चलिए अब देखते हैं। ऑलमोस्ट हम चल चुके हैं 138 किलोमीटर चल चुके हैं, और गाड़ी को ऑलमोस्ट 2.5 घंटा हो गया है चलते हुए। अब देखते हैं, थोड़ी अच्छी रोड की उम्मीद है, आगे क्या होता है। और ये दिखा रहा है NH57, वैसे हमारे फ़ोन में बोल रहा है NH27, बट चलिए जो भी है। यहाँ का पहला टोल गेट आ गया इस रोड का। वो पुरानी सिंगल लेन रोड में तो हमने दिया 2-3 जगह, बट यहाँ क्या है, यहाँ अभी डबल लेन दिख रही है। अभी हम पीछे से आए हैं ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर, तो डबल लेन थी। बट अब ये कितनी देर तक रहेगी पता नहीं, होपफुली ये काफ़ी आगे तक रहे। और ये हम चल चुके हैं सुबह से 168 किलोमीटर्स, और फोर्ब्सगंज करके एक जगह है बिहार में, उसके आउटर से निकल रहे हैं हम, मतलब उसे बाईपास मार रहे हैं। फोर्ब्सगंज करके इधर है शहर, मेरे राइट में गूगल मैप दिखा रहा है। और अब हम पहला ब्रेक लेंगे, बट क्या है कि सुबह थोड़ी जान ज़्यादा होती है। सो पहले 200 किलोमीटर कवर करके ब्रेक लेंगे। अब 30-40 किलोमीटर रह गए, 168 तो हमने कर ही लिया, 169। सो फिर कहीं पे चाय पियेंगे, कुछ नाश्ता। अब मेरे को इतना आइडिया नहीं बिहार में क्या मिलता है, बंगाल में तो लुच्ची वुच्ची मिलता है, पूड़ी वुड़ी। और ये हमें 200 किलोमीटर हो गए सिलीगुड़ी से निकले हुए, और यहीं पे थोड़ा शेड था तो मैंने गाड़ी रोकी, थोड़ा शीशा साफ़ करना था, थोड़ा ब्रेक भी ले लेते हैं। गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी को भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा सोच के। ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए थे हमें चलते हुए नॉन स्टॉप। सो अभी भी रह गया है हमारा 500 किलोमीटर्स, 706 था टोटल। अभी हम 206 चला चुके हैं, अब 500 रह गया। और टाइम बता रहा है ऑलमोस्ट कितना बता रहा है, 11 घंटे के आसपास और लगेगा। और सुबह के 8 बज गए। सो शाम को 7 बजे 6 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, उम्मीद है।
काफ़ी सही है। जब हम निकले ये कह रहा था कि हम पहुँचेंगे 9 बजे के आसपास, वो भी बिना ब्रेक्स के, तो अब वो कम हो 2 घंटा कम हो गया। तो काफ़ी सही है, ये सुबह निकलने का फ़ायदा हुआ हमें, मुझे लगता है। चलिए ये बिहार है, अब आपको बिहार दिखाते हुए ले जाएंगे क्योंकि अब मेरी वाइफ भी आगे आ गई है। इधर देख सकते हो आप। रात में क्या होता है कि मेरा बेटा रोता है अंधेरे में, अकेले नहीं मानता, तो उसके साथ बैठना पड़ता है, तो पीछे बैठी थी। अब वो आगे आ गई है, तो अब हम मज़े से वीडियो बनाते हुए ब्रेक लेते हुए जाएंगे। अब हमें पहुंचने की भी टेंशन नहीं है बिकॉज अब गूगल बता रहा है कि हम टाइम पे पहुंच ही जाएंगे। लेट भी हो गए 1 आधा घंटा तो कोई नहीं, 8-9 बजेंगे, तो अब हम आराम से वीडियो बनाते हुए जा सकते हैं। क्रॉस कर रहे हैं सिमरा बाज़ार बिहार में, और ये हम सब के लिए फ़र्स्ट ट्रिप है बिहार का। मतलब मैं भी कभी ज़िंदगी में अपनी 35 साल की उम्र में कभी बिहार नहीं आया, वाइफ भी नहीं आई, बेटा भी नहीं आया। तो हम तीनों के लिए फ़र्स्ट टाइम है ये बिहार में। हम बिहार देखते हुए जा रहे हैं। थोड़ा अलग लग रहा है, मेरे को लगा था यूपी जैसा सेम होगा, बट एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है। अभी क्या फ़र्क है वो अगले कट पे आपको बताएंगे। ये बहुत से केले दिखे हमें, छोटे छोटे ऑर्गेनिक केले। आई थिंक इसे बिहार में इलायची बोलते हैं। अब मीठा होता है ये काफ़ी। हमने 1 दर्जन लिया, भैया ने 50 रुपये दर्जन दिया, और ये अब हम आगे जा रहे हैं। अब अपने को ATM भी जाना है, थोड़ा कैश निकालना है। सो ATM ढूंढते हैं, इस गांव में होगा शायद, बट अपने को तो अब सीधा जाना है। चलिए आगे देखते हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपाल डिस्ट्रिक्ट। सुपाल डिस्ट्रिक्ट का भी बोर्ड आ गया। एक्चुअली सुपाल डिस्ट्रिक्ट वही है जिसमें वो कोसी महासेतु बना है। अब पता नहीं वो इधर सीधे में आएगा या किधर में आएगा, देखते आएगा तो दिखाएंगे आपको। तो क्रॉस कर रहे हैं, काफ़ी लंबा है ये। अब कितने किलोमीटर तो मुझे ध्यान नहीं, भूल गया मैं। कोसी नदी के ऊपर बना है ये, और इसे बनने में 17 या 18 साल लगे थे। कोसी नदी जो है उसे बिहार का दुख बोला जाता है, सॉरो ऑफ बिहार, बिकॉज वो हर साल आती है और आधा बिहार डुबा जाती है। मतलब फ्लड्स आते हैं। और कोसी जो रिवर है वो वाव, ट्रेन जा रही है उधर सामने दूसरे ब्रिज से। जो कोसी नदी है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो ये गंगा की काफ़ी बड़ी ट्रिब्यूटरी है, मतलब गंगा में काफ़ी पानी कोसी नदी से आता है। बट हाँ, बिहार के लिए इसे बिहार का दुख माना जाता है। आपने बहुत बार न्यूज़ में पढ़ा होगा कि बिहार डूब गया, कोसी में फ्लड आ गया। तो ये हर साल का साइक्लिक है। आई थिंक जब तक ये पुल नहीं बना था पता नहीं लोग कहाँ से जाते होंगे, बट अब तो ये पुल बना दिया है। सो इससे आप काफ़ी आसानी से क्रॉस कर सकते हो। हम जा रहे हैं पटना की ओर, और ये हमारा कोसी पुल हो गया है क्रॉस, और टोल प्लाज़ा भी आगे आने वाला है। सो टोल प्लाज़ा पे मिलते हैं। बट क्या नाम है इस जगह का लिखा नहीं है, ये बड़ी बेकार चीज़ है यार, लिखते नहीं है कहाँ है। कि कुपहा, अच्छा वो कोने में लिखा है, कुपहा टोल प्लाज़ा है ये। तो अपन लोग कुपहा आ गए हैं। चलिए कुपहा पार करते हैं। रेलवे स्टेशन है आसानपुर कुपहा, इस जगह का नाम है। बड़ा क्यूट सा, मतलब मिडल ऑफ नोवेयर रेलवे स्टेशन बनाया हुआ है। सही है सही। और यहाँ पे दुकानें, आई थिंक ये रेलवे स्टेशन और ट्रकों की वजह से यहाँ पे दुकानें हैं। अपने को भी नाश्ता करना है, बट यहाँ थोड़ा खाने में दिल घबरा रहा है। अब क्या करें, भूख तो लग रही है, कुछ तो खाना ही पड़ेगा। अब देखते हैं कुछ करेंगे। खेत खेत ही खेत। सुबह जिस एरिया से हम निकले वहाँ तालाब ही तालाब थे, बट सुबह अंधेरा था तो मैंने इतना लिया नहीं। यहाँ खेत ही खेत है। मैं सोचा यहाँ तालाब वालाब आएंगे तो आपको दिखाएंगे। सुबह जिस एरिया से हम निकले, जो बॉर्डर के पास था, बंगाल के बॉर्डर के पास, वहाँ तो मछली पालन खूब हो रहा था, खूब मछली पाल रहे थे लोग। यहाँ इतना नहीं है। क्या है, पटना 186, 186, दरभंगा 45, मुजफ्फरपुर 108, मधुबनी 43। तो चलिए अब हम जा रहे हैं पटना की ओर। ये अब देखो, दरभंगा 34, गोपालगंज 231, लखनऊ 615। मतलब लखनऊ भी ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 615 ही है बस। वैसे हमारा लखनऊ जाने का बहुत मन है, बट अभी नहीं। अच्छा इधर से दिख आप पीछे से। नाइस। लखनऊ शायद हम जनवरी में जाएंगे, थोड़ा बिरयानी और कबाब के सीज़न में जाएंगे, और ठंड में फिर वो क्या बोलते हैं, काले गाजर का हलवा भी मिलता है, वो भी सुना है, वो भी खाएंगे। दौलत की चाट मिलती है, सुना है हमने। तो हम क्या बोलते हैं, एक फूड एक्सपीरियंस लेने मन है हमारा जाने का लखनऊ, बट मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी में जब बेबी की छुट्टी होती है। अभी जस्ट पीछे गोरखपुर का बोर्ड दिखा, जो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बिकॉज हम बिहार में, मैंने इतना अच्छे से मैप देखा नहीं था, तो मुझे आइडिया नहीं था कौन सा शहर पास पड़ता है। बट गोरखपुर बस 315 किलोमीटर है यहाँ से, मतलब अगर 6-7 घंटा। वैसे हम वाराणसी जा रहे हैं जो 413 है,
सो हाँ, गोरखपुर उसी साइड में ही थोड़ा पड़ता होगा, कोई दूसरा रास्ता होगा, बट इंटरेस्टिंग। गोरखपुर तो आप लोगों को पता ही है, योगी जी के लिए फेमस है, योगी जी वहीं के हैं। चलिए चलते हैं आगे। ये पोरबंदर का बोर्ड है, 2140 किलोमीटर पोरबंदर। पोरबंदर तो गुजरात में है, क्या बात है। 2140 किलोमीटर के लिए भी बोर्ड लगाया हुआ है। और ये आ गया है टोल प्लाजा, कहाँ का अपने को नहीं पता, आगे नाम दिखेगा, यहाँ लिखा है ना राजे टोल प्लाजा, क्या बात है, राजे टोल प्लाजा आ गए हम। तो चलिए पार चलते हैं। हमने देख सकते हैं ये बिहार का गांव है। गांव एक्चुअली हमारे रास्ते पे नहीं है, बट अपना कैश ख़त्म है और यहाँ एक एटीएम बताया इसने पास में। सो वो एटीएम ढूंढते धाड़ते हम इधर आ गए हैं। अब पता नहीं एटीएम मिलेगा या नहीं, क्या पता। भी नहीं चलता। हाँ, ये बड़ा दिक्कत है। साउथ में क्या है कि साउथ में आप एक पैसा ना लेके चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई भी छोटा मोटा वो ले लेता है, ऑनलाइन पेमेंट ले लेता है। यहाँ थोड़ी दिक्कत है। चलिए देखते हैं। हम बिहार के गांव में हैं और मानना पड़ेगा एसबीआई को कोने कोने में है। पैसे है या नहीं है? पता नहीं पैसे हैं या नहीं है। एटीएम तो दिख गया। यही रोक लो गाड़ी। हाँ, ये तो बहुत बड़ा गड्ढा है, गाड़ी यहीं लगा देते हैं और एटीएम देख के आते हैं। चलिए, ये रास्ते में रुके हम, दया स्वीट्स करके दुकान है। सही है आइटम तो, बट नाश्ता रेडी नहीं है। बाकी चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, मोतीचूर लड्डू भी है, खोया एप्पल भी है। एक चाहिए। मेन तो ये है रसमलाई, ये अच्छा लग रहा है। रसगुल्ला, चलो लेते हैं कुछ। ये रसमलाई मिल गया, अच्छा लग रहा है देखने में, तो खा के देखते हैं। अच्छा है, बट बहुत ठंडा है। निकल रहे हैं हम और यहाँ पे बहुत बड़ा पंडाल है और सुबह सुबह भीड़ है लोगों की। लोग हमें सजे सवरे लोग दिख रहे थे रास्ते में, अब समझ आया कि वो पंडाल में आ रहे होंगे। और सुबह सुबह मोमो मिल रहा है यहाँ पे। चलिए, हम तो वो क्या खाएं यार, भूख तो लग रही है, बट मोमोज तो नहीं खाएंगे, देखते हैं। चलिए। और ये हम बिहार में घूम रहे हैं, आप देख रहे हो पीछे पानी, खेत, और नाश्ता नहीं मिल रहा हमें। बहुत दूर से, बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं, कुछ हमारे खाने लायक नाश्ता नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा क्या खाएं। चलिए देखते हैं। यहाँ रुके हैं हम, अयांश प्लेस फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ थोड़ी एक दो गाड़ी खड़ी थी, हमें लगा शायद यहाँ मिले, देखते हैं। यहाँ पे अभी पता नहीं, पूछने गई है भाई। ये हमारा ब्रेकफास्ट आ गया। पहले तो ये देख के हम डर गए, हमें लगा एक पराठा इस साइज़ का है, बट ये एक्चुअली एक पराठा है जैसे 3 प्लेटों में अलग अलग काटा है, तो सही है। और ये दही है, दही सही लग रहा है देखने में, एकदम सफ़ेद सफ़ेद ताज़ा। चलिए ट्राई करते हैं, थोड़ा सा डाल दो। मेरे घर भी पनीर का पराठा है। बेबी को मिला पनीर। पराठा एकदम टेस्टी है, टेस्टी। बड़े टाइम बाद ऐसे बाहर पराठा लिया हमने, बिकॉज जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो मिलता नहीं है। सरप्राइजिंगली अच्छा है। बेबी ने भी फिनिश कर लिया। चिल्ली खाया अभी। पराठा कैसा लगा? अच्छा लगा। गुड गुड। खाओ। ये आलू पराठा आ गया हमारा। आलू पराठे भी काफ़ी अच्छा है। इसमें आलू डाला है, हरी मिर्च डाली है, हरी मिर्च का भी मस्त टेस्ट आ रहा है। प्याज भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। आलू प्याज बोलते हैं ना इसे दिल्ली में। बेबी फटाफट खा रहा है, फटाफट। बेबी इज हंग्री। हाँ, फिश है इसमें नीचे, दिख तो नहीं रहा पापा को। ओ है, वो देखो बेबी फिशेस कितने सारे हैं वहाँ पे, वो देखो, देखा? हाँ देखा? हाँ फिश है, बट बड़ा नहीं है, छोटे छोटे। चलिए अब बिल पे करने आते हैं, हाथ धो रहे थे हम। और ये हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। और थोड़ा आपको बिल बता देते हैं। हमारा टोटल बिल आया 350 रुपये। 60 रुपये का पनीर पराठा था, तो 120 के 2 वो हो गए। आई थिंक 35 रुपये का आलू पराठा था, 70 रुपये का वो हो गया, 190। और क्या लिया हमने? 100 रुपये का नहीं, कितने का था ये है बिल। एक्चुअली ज़्यादा मुझे भी समझ नहीं आया। 100 रुपये का दही, बट दही हमने 2 लिया था, तो फुल का 160, कुछ ऐसा सिस्टम करा है। सो 160 रुपये का दही था। दही बहुत बढ़िया था, वर्थ इट था 160 रुपये देना, मतलब अच्छा था। और इसलिए हमने एक पूरा एक्स्ट्रा मंगाया था। सो टोटल मिला के 350 में बढ़िया सा नाश्ता हो गया, पराठे वराठे। ये हमें यहाँ थोड़ा शेड मिल गया, सो हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है। हम यहाँ पे थोड़ा चीज़ केक खाने के लिए रुक गए।
अच्छा लग रहा है। हवा चल रही है और यहाँ हवा का कारण है कि यहाँ कैनल बह रही है, या ऐसा है कोई कैनल बह रही है बड़ी सी, इसी के साइड में शेड था, यहीं हम रुक गए। तो अब अच्छे से यहाँ हवा बह रही है। तो हमारा चीज़ केक है, उसे काटेंगे फिर खाएंगे। ये है हमारा केक, ब्लूबेरी केक, ब्लूबेरी चीज़ केक। और हमने छुरी भी ले लिया था एक प्लास्टिक का, रास्ते में काटेंगे बोल के। अच्छा लग रहा है बेबी? अभी हाफ़ खा लेते हैं ना, पूरा तो ज़्यादा हो जाएगा। हाफ़ खाते हैं, हाफ़ बाद में खाएंगे। ये हमारा केक कट रहा है, हाफ़ खाएंगे अभी हम, फिर हाफ़ बाद में खाएंगे। ओयो गिर गया गिर गया गिर गया। हाफ़ के 3 स्लाइस करके खाएंगे और फिर हाफ़ हम लंच के बाद खाएंगे। ये हमारे बेटे ने फिनिश भी कर दिया। एक बाइट पापा से ले लो, लेना है तो छोटा सा ले लो एक बाइट। बेबी को इतना अच्छा लगा, इतनी जल्दी फिनिश किया। हाँ चलो पापा भी खाता है अब। ये मेरा चीज़ केक है, ये माँ बेटे तो खा रहे हैं मज़े से चीज़ केक। मज़ा आ गया, मज़ा आया बेबी? हाँ। देखो ऐसे बिहार के गांव में बैठ के तुम इतना फैंसी चीज़ केक खा रहे हो। कैन यू इमेजिन? सोच सकते हो? जय श्री राम। ये दुर्गा पूजा का सीज़न, नवरात्रों का सीज़न, हर जगह चहल पहल, रौनक है, पंडाल हैं, गाने बज रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हमने सिलीगुड़ी में चंद्रयान 3 का पंडाल। हाँ वहाँ तो डिज़ाइनर पंडाल थे बंगाल में, तो यहाँ डिज़ाइनर नहीं। दिल्ली की बाइक है DL9S, क्या बात है। चलिए चलते हैं हैदराबाद की ओर। ब्रिज से जा रहे, ओ हो क्या नदी है, गंडक, गंडक नदी के उससे जा रहे हैं हम। नेपाली में गंडकी बोलते हैं शायद इसको, ऐसा मुझे लगा कि मैंने किसी मैप में इसका नाम गंडकी देखा है, बट यहाँ तो सही लग रही है। पता नहीं कैमरा आई थिंक दिखा नहीं पा रहा होगा आपको अच्छे से, लग रहा समुंदर है। थोड़ा ऐसे ट्राई करते हैं। गंडकी नदी होपफुली अब आप देख पा रहे हो, कितनी बड़ी, कितनी भयंकर। ऐसे वाह। लगता है कि वो है ओशन। हाँ गोदावरी है राजा मुडरी पे, ऐसी लग रही है, उसी हिसाब की लग रही है। चलिए ये एक और कोई टोल प्लाजा आने वाला है और ये मेरी श्रीमती सोए जा रही है और इसकी वजह से मुझे भी भयंकर नींद आ गई है। अब काम नहीं चल रहा। वैसे मैं पीता नहीं, बट मैं गाड़ी में हमेशा रखता हूँ रेड बुल या कोई एनर्जी ड्रिंक, तो ये एक मैंने निकाल लिया है। वैसे मैंने 17 घंटे चलाई, कई बार नहीं ज़रूरत पड़ती, बट आज अभी 8 घंटे ही चलाई है, बट फिर भी थोड़ी नींद तकलीफ़ दे रही है। एक्चुअली हुआ कि हमने पराठे खा लिए मज़े से भारी, दही भी ठूस ठूस के खाया, और फिर उसके बाद अच्छी खासी आ गई धूप, और अंदर है मीठा मीठा 22 पे AC, तो ये सब मिलके नींद को बुला रहे हैं। अब किसी तरह काम चलाना पड़ेगा। चलिए अब ये थोड़ा पीते हैं, ये टोल पाल करके पीते हैं। सामने टोल आ गया है, ये कहाँ का आया पता नहीं, बट सिवान 60 किलोमीटर बोल रहा था इधर से। जगह का नाम तो मुझे भी समझ नहीं आया कहाँ है। छपरा बाईपास रोड आएगी कह रहा है 24 किलोमीटर में, तो छपरा बाईपास रोड के आसपास कहीं हम जा रहे हैं। चलिए आगे मिलते हैं आपसे। और ये हम सुबह से चल चुके हैं 453 किलोमीटर सिलीगुड़ी से, और अभी हम छपरा के पास हैं। मतलब छपरा भी हम शहर में नहीं जाएंगे, बाईपास रोड है, बाईपास से निकल जाएंगे और हम पटना के ऊपर से जा रहे हैं। मतलब हम पटना की साइड नहीं गए। एक्चुअली क्या था, जो मैंने पहले रूट लगाया था वो पटना के थ्रू था, बिकॉज़ पहले हमारा प्लान था पटना रुकने का, बट फिर बाद में ये वाराणसी का प्लान बन गया। तो मैंने आज जो गूगल मैप लगाया वो हमें पटना के पास ले गया, बट पटना के अंदर नहीं ले गया। मतलब पटना से लगा लीजिए आप 100 किलोमीटर पहले उसने दूसरी रोड पे डाल दी। आपको शायद ध्यान होगा कुछ देर पहले मैंने बताया था आपको कि एक पता नहीं कौन सी गांव की रोड आ गई ये वो करके, तब मुझे वो बात समझ नहीं आई। बट अभी थोड़ा टाइम था तो मैंने रोक के मैप देखा तो मुझे समझ आया कि वो उसने अपने को रोड चेंज कराने के लिए किया था। बिकॉज़ हम लोग जा रहे थे पटना वाली रोड पे, बट अपने को वहाँ से हट के छपरा दरभंगा वाली में आना था, तो उसके चक्कर में उसने वो किया। और लाइफ में बड़े बार ये नाम सुने थे मैंने, छपरा, दरभंगा, समस्तीपुर, क्या बोलते, हाँ बलिया, ये सब नाम सुने थे, बट ये कैसे होंगे कभी सोचा नहीं था। तो आज ये सब थोड़ा आसपास का देखते हुए हम जा रहे हैं। पटना ये भी बड़ा सुना था, पटना तो पाटलिपुत्र, ग्रेट इंडियन, मतलब सबसे पहला जो क्या बोलते हैं कॉलेज दुनिया का कहा जाता है, वहाँ पे हुआ था कहते हैं। सो सही है। अब हम जा रहे हैं। चलिए सामने ये रोड है, यही है छपरा बाईपास वाली रोड। रोड अच्छी है, टोल्ड है, सिंगल लेन है बट टोल है।
बट चलिए सिंगल लेन भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, आता जाता ट्रैफिक है। सो चलिए चलते हैं। अभी भी रह गया है 250 किलोमीटर्स वाराणसी में जो हमारा आज का होम स्टे है वहाँ के लिए। और हमने क्या करा है, शहर से बाहर बुक करा है, इसलिए हमें पूरा वाराणसी का शहर पार करके जाना पड़ेगा। इसलिए अपने को अभी भी 5.5 घंटे बोल रहा है और 250 किलोमीटर बोल रहा है। तो चलिए चलते हैं। अभी आप देख सकते हो ये ऊपर का पुल हमने छोड़ दिया, ये था NH आई थिंक 27 था, और ये नीचे छपरा बाईपास के लिए हमने बाईपास मार लिया। ये लिखा है छपरा बाईपास। अब देखते हैं कितना बड़ा बाईपास है भी या बस नाम का है। और दुर्गा पूजा टाइम चल रहा है तो जगह जगह लोग गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। हम तो शीशा बंद करके चल रहे हैं। मतलब आपकी श्रद्धा है, आप देना चाहो दे सकते हो, बट मुझे पता नहीं क्यों भरोसा नहीं होता। मुझे लगता अगर मैं दूंगा तो ये शाम को दारू पी जाएंगे उस पैसे की, इसलिए मैं नहीं दे रहा। हाँ, कहीं अगर मैं पंडाल में रुकता तो शायद दान पेटी अगर दिखती तो मैं उसमें डाल देता, बट ऐसे देना मेरे को सही नहीं लगा। रोड पे 1-2 जगह वो कर रहे हैं। बट चलिए अब हम छपरा बाईपास करते हैं और चलते हैं अपना वाराणसी की ओर। हम छपरा के गाँवों से निकल रहे हैं, छपरा के पास के। इधर सब रोड्स बंद है, पता नहीं कुछ दिक्कत है उधर पीछे वाली। सो हम जैसे सामने अंकल पूछ के जा रहे हैं कि कहाँ से जाना है, हम भी इनके पीछे पीछे जाएंगे, बिकॉज़ इन्होंने रोड समझ ली होगी वो बाइक वाले अंकल से, बिकॉज़ ये भी उनको भी वहीं निकलना है। वो कह रहे हैं लेफ़्ट में कहाँ से निकले। तो हम भी इनके पीछे पीछे चलते हैं। चलिए, गूगल ने हमें कितनी पतली रोड पे अंदर घुसा दिया है। बाप रे, बिहार का गांव है ये तो, ढेट गांव। ओहो, चलिए देखते हैं। अभी भी मुझे पता नहीं हम निकल पाएंगे या नहीं, बहुत पतली रोड है, गांव है, कहीं फंस ना जाए। चलिए देखते हैं, कहीं ना कहीं से तो निकलेंगे। पे तो हम आ गए थे घूम फिर के, बट अब ये रोड दोबारा अपने को हाईवे से नीचे उतार रहा है। यहीं से जहाँ से आपको सामने ट्रक आते हुए दिख रहे हैं, बोल रहे हैं यहीं से राइट लो और आरा छपरा रोड पे जाओ। अब आरा छपरा रोड पता नहीं कितनी देर तक है। ये है आरा छपरा रोड, लग तो ठीक ही रही है बाहर से, अब पता नहीं आगे कैसी होगी। बट ये लेना है अपने को एटलीस्ट 8 किलोमीटर, उसके बाद फिर रोड चेंज करेगा ये कुछ। चलिए देखते हैं। अभी हम आरा छपरा रोड पे हैं। ये गंगा जी पे पुल आ गया है। हाँ, ये गंगा जी हैं, गंगा जी पे बड़ा सा पुल है ये, केबल ब्रिज। अब हमें काम था गंगा जी में जाने का, बट वहाँ था घाट, तो अब वहाँ तो हम जा नहीं सकते, उल्टा है। शायद दूसरी साइड पे घाट होगा, तो 2 मिनट का अपने को काम है। देखिए, चलिए देखते हैं। बट हाँ, पावन गंगा जी के भी दर्शन हो गए। चलिए, खुदकिस्मती हमारी। कहाँ की? HR की, HR और JH। ट्रक हरियाणा का है, गाड़ी झारखंड की है। ये हम जा रहे हैं, कौन सी रोड है ये, क्या नाम है इस रोड का? बक्सर आरा रोड। ये है बक्सर आरा रोड, बहुत अच्छी रोड है। मतलब हमें ऑलमोस्ट 20-30 किलोमीटर हो गया इस रोड पे। अब 2.5 किलोमीटर में बोल रहा है कि अपने को चेंज करना पड़ेगा रोड, बट बहुत सही रोड है। टोल है। हमें 2 रास्ते दिखा रहा था, एक कह रहा था कि 10 मिनट ज़्यादा लगेगा बट टोल नहीं लगेगा। एक ये दिखा रहा था कि 10 मिनट कम में पहुंच जाओगे बट डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा और 100 रुपये का टोल होगा। सो हम तो इससे आए, बिकॉज़ अपना लॉजिक क्या है कि चलो हम 100 रुपये का टोल बचा लेंगे, बट अगर हम नॉर्मल रास्ते से जाएंगे हमारी गाड़ी का वेयर एंड टेयर भी तो होगा। अगर रास्ता अच्छा नहीं होगा तो गाड़ी उबड़ खाबड़ में जाएगी, कुछ होगा। सो वो सब सोच के हमने कहा 100 रुपये बचाने का वर्थ इट नहीं है। और 4 मिनट भी एक्स्ट्रा लग रहे थे, 5 मिनट बच रहे थे इस रूट पे। सो थोड़ा लंबा जाओ बट 5 मिनट जल्दी जाओ और अच्छी रोड से जाओ। ये अपना लॉजिक है। आप लोगों को क्या लगता है बताइए, अगर आप लोगों को ये ऑप्शन मिले कि 100 रुपये कम दो और सेम टाइम में पहुँचो बट गांव की रोड से जाओ, तो आप क्या करोगे? हाईवे से जाओगे या गांव की रोड से जाओगे? हम तो जा रहे हैं वैसे हाईवे से, देखते हैं कर रहे हैं। मैं बोर्ड पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे आरा लग रहा है बट मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बिकॉज छपरा आरा रोड लिखा था जब हम आ रहे थे। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है शायद आरा हो। ओ बाप रे, बट हमें पक्का नहीं पता। बट बिहार का, हाँ ये लाइटों के लिए है ना, लाइट जलेगी ना रात को सोलर पैनल से, स्ट्रीट लाइट का सोलर पैनल है। चलिए, कोई पुल आया है, ये रेलवे स्टेशन था नीचे पार कराने के लिए। अब 9-10 किलोमीटर में कह रहे हैं कि पीरो जगदीशपुर रोड आ जाएगी। सो यही जगदीशपुर के आसपास में कहीं पे हम होंगे, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं। चलिए शहर पार करते हैं। तो अब क्या बेहतरीन रोड है,
और पता नहीं कितनी देर के लिए है, बट क्या रोड है आप देखो, ना कोई लेफ़्ट से आ रहा है ना कोई राइट से आ रहा है, अपना खाली रोड पे हम जा रहे हैं। लगता है नई बनी हुई कोई रोड है ये, और लोग भी ज़्यादा नहीं है, और आसपास पूरे हरे हरे खेत हैं। दिन के बज गए हैं 3:30। आज हमने अभी भी लंच नहीं किया है। थोड़ा दाल रोटी खाने का मन है, बट कोई ढाबा नहीं मिल रहा। दिक्कत क्या हो रही है, बिकॉज़ ये रोड इतनी खाली है, मतलब आज ऐसी रोडें मिल रही हैं, या तो रोड बहुत ख़राब है या खाली है, तो कहीं ऐसा कोई ढाबा दिखा नहीं जिस पे बहुत सारे ट्रक रुके हों या बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हों। सो हमने खाया नहीं, बिकॉज़ जहाँ कोई नहीं रुका होता वहाँ थोड़ा हमें मतलब ट्राई करने में डर लगता है, भरोसा नहीं होता। कोई खा रहा हो तो थोड़ा मतलब भरोसा आता है कि हाँ ठीक होगा खाना। जैसे पराठे में भी हमने वही किया था। पहले वाइफ़ ने एक जगह चेक किया, वहाँ कोई नहीं बैठा था, फिर वो आ गई, फिर उसने बोला आगे देखो वहाँ 2-3 गाड़ी है, फिर हम उधर गए तो पराठे अच्छे निकले थे। तो जनरली हम यही करते, देखते लोग का है, लोग या गाड़ियाँ या ट्रक का है, और वहाँ नॉर्मली खाना सही होता है। और चलिए चल रहे हैं हम मज़ेदार रोड पे, आगे देखते हैं कुछ खाने का ढूंढते हैं। ये हम NH 319 पे हैं, आप देख सकते हो इधर बोर्ड लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है रोहतास 50 किलोमीटर, और जो वाराणसी है वो यहाँ से अभी है और 150 के आसपास है। और ऐसे ही एक हल्के से बायो ब्रेक के लिए रुके थे हम। पीछे नज़ारे देखो आप कितने मज़ेदार हैं। और ये जो पानी का ये है, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग देखा मैंने अभी, वो जो होता है ना मछली खाने वाला बर्ड किंगफिशर, वो ऐसे आया पानी के अंदर, डुबकी मारा, फटाक मछली लेके ऊपर निकला, मतलब छोटी सी मछली यहीं पे। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, नज़ारे बहुत सही है। हाईवे बड़ा मज़ेदार है ये 319, मतलब ये जस्ट ऐसे लग रहा है नया बना है, और ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, कोई हार्डली मतलब गाड़ियाँ आ रही हैं, बहुत कम गाड़ियाँ। बस दिक्कत ये है कि उसकी वजह से खाने का कुछ नहीं मिल रहा, बिकॉज़ अभी इतनी गाड़ियाँ नहीं आ रही तो खाने का भी कुछ नहीं है। बट है वैसे बड़ा सही, हाईवे अच्छा है, खाली है, मज़ेदार है। चलिए अभी यहाँ करके कोई जगह है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने को हाईवे चेंज करना है। यहाँ से आप देख सकते हो सामने बोर्ड लगा हुआ है कि वाराणसी के लिए यू टर्न लें, उधर लिखा हुआ है, तो हम वही कर रहे हैं, वाराणसी का यू टर्न ले रहे हैं। अब इसके बाद ये सीधा ही रोड वाराणसी जाएगा। अब ये क्या हाईवे नंबर है, 19 है शायद, NH 19 है शायद, ये एकदम वाराणसी तक जाएगा। अब शायद ये बड़ा हाईवे हो तो खाने पीने का कुछ मिले, बट अभी तक तो अपने को कुछ खास मिला नहीं है, भूखे हैं हम। बहुत भूख लग रही है। अब कहीं साइड में जगह मिलेगी तो हमारा थोड़ा सा केक बचा है वो भी खा लेंगे, और अगर कोई अच्छा ढाबा दिखेगा तो कुछ चाय वाय पी लेंगे। तो चलिए अभी तो जाम है पूरा, अगला पता नहीं कितने किलोमीटर जाम बता रहा है। सो देखते हैं, चलते हैं। देख सकते हो सूरज कितना अच्छा लग रहा है। जब हम सुबह चले थे ये निकला भी नहीं था। मतलब हम 4:30 बजे चले थे, तब धूप का नामो निशान नहीं था, अंधेरा था। और अब हो गए शाम के 5 बज गए, मतलब 12-13 घंटे हो गए हमें रोड पे, और अब सूरज डूब रहा है। नॉर्मली क्या होता है पता नहीं आप लोगों के साथ होता है नहीं, बट मेरे साथ होता है, अगर मैं सुबह जल्दी चला हूँ, मतलब सूरज उगने से पहले चला हूँ, तो जब सूरज ढलता है, मतलब शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो बॉडी बहुत एकदम थकावट फील करती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बॉडी इसलिए करती है बिकॉज़ उसे लगता है कि यार सुबह सूरज निकला भी नहीं था, तब से हम बाहर हैं अंधेरे से, रात से, और अब सूरज ढल गया, दोबारा रात हो गई। वैसे मैंने लंबी ट्रिप्स करी हैं जिसमें 20-20 घंटा चलाया है बहुत बार, बट जब भी ऐसा कोई ट्रिप हुआ है जिसमें मतलब सुबह इतनी जल्दी चले और शाम को ऐसा हुआ, तो हमेशा वो फीलिंग आती है टायर्डनेस की। तो अब वो आने लग गई है। अब ज़्यादा नहीं रह गया, 1.5 घंटा रह गया है वाराणसी, 1.5 आवर्स, और 70 किलोमीटर्स रह गया। तो चलिए कवर करते हैं। अब चाय ढूंढनी है, चाय पीने का बहुत मन हो रहा है, शाम का टाइम है। सो आगे देखते हैं, जहाँ पे भी थोड़ा फ्रेश चाय बनता हुआ दिखता है वहाँ रुकते हैं। की लाइन है और रोड की दूसरी साइड भी ट्रकों की लाइन है। ये इसलिए है क्योंकि हम बिहार उत्तर प्रदेश बॉर्डर चेक पोस्ट के बहुत पास में है। उधर से वो बिहार एंट्री के लिए, इसलिए आप देख रहे हो कि वो सारे ट्रक अलग जा रहे हैं, गाड़ियाँ अलग आ रही हैं। जो इस साइड हमारी तरफ गाड़ियाँ आ रही हैं, एक लाइन में गाड़ियाँ आ रही हैं, दूसरे में सारे ट्रक लगे हुए हैं। उसका कारण ही यही है कि वो ट्रकों को चेकिंग के लिए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में अंदर जाना है, और गाड़ियाँ बिना चेकिंग के पहले अलग से निकल रही हैं, इसलिए ये ऐसा है। और हम बॉर्डर पे हैं डॉट, हमने भी वो चेक पोस्ट एक छोटा पार किया, बट मेन वेलकम टू उत्तर प्रदेश का बोर्ड आता है तो हम आपको दिखाते हैं। आई थिंक आधे 1 किलोमीटर में आ जाएगा, एक टोल प्लाजा बता रहा है इधर, आई थिंक उसी टोल प्लाजा के आसपास वो बोर्ड होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। उस पर लिखा है धन्यवाद, थैंक यू, विश यू अ हैप्पी जर्नी। बट कौन विश कर रहा है ये पता नहीं, मेरे हिसाब से तो बिहार सरकार कर रही होगी, बिकॉज हम बिहार से बाहर जा रहे हैं, बट पता नहीं, आगे देखते हैं। वेलकम टू यूपी भी होना चाहिए। ये अब हम जिस रोड पे हैं इसे कहा जाता है GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये किसने बनाई थी, एक
वो था, राजा था, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं हो रहा, मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ, उसने ये ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी नॉर्थ से, मतलब क्या बोलते हैं, दिल्ली वगैरह से इधर आने के लिए, कलकत्ता आने के लिए। और ये बहुत पुरानी रोड है, हिस्टोरिकल रोड है। NH1 कहते थे इसे पहले, पुराने ज़माने में जो हाईवे होता था, बट अभी तो ये अलग अलग हाईवे का पार्ट है। बट अगर आप गूगल मैप पे भी देखोगे तो ये इसे दिल्ली रोड बोल रहा है गूगल मैप, दिल्ली रोड एंड ग्रैंड ट्रंक रोड। सो हाँ, हम इस पे हैं। अब चाहें तो दिल्ली भी जा सकते हैं, यहाँ से दिल्ली आई थिंक 12 घंटा ही होगा, 12-13 घंटा होगा बट हमें जाना है हैदराबाद की ओर, सो वाराणसी जाएंगे। चलिए चलते आगे। पार कर रहे हैं पुलिया, और ये बॉर्डर है बिहार और यूपी का ऑफिशियल बॉर्डर। मतलब चेक पोस्ट तो पहले आ गया था, बट ये बॉर्डर है। और यहाँ पे कहीं पे अब लिखना चाहिए योगी जी को वेलकम टू उत्तर प्रदेश, अभी हमें दिखा नहीं पीछे बिहार का तो साइन बोर्ड हमने देखा था जिसमें लिखा था कि बिहार में मतलब दारू और ये सब लाना मना है करके, वो तो मुझे दिखा था, बट जब तक मैं वीडियो बनाता वो निकल गया तो मैं दिखा नहीं पाया आपको। बट ये हम यूपी एंटर कर चुके हैं, बट वेलकम का बोर्ड नहीं आया। चलिए अब नहीं आया, क्या करें, आएगा तो आगे दिखाएंगे। बट अभी भी हमारा प्लान तो वही है, थोड़ा सा चाय पीना है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है, कहीं जगह देखते हैं साइड में, फिर आगे चलना है। ये हम यूपी में आ गए हैं। अब हमें और कुछ तो नहीं मिला वेलकम टू यूपी, बट आप इस बोर्ड पे देख सकते हो लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है, यूपी का पहला पेट्रोल पंप, सस्ता डीजल, उच्च क्वालिटी, पूरा माप तो इससे समझ सकते हो आप कि हम आ गए हैं यूपी। और हमारा थोड़ा सा केक बचा था, जैसे आपने देखा था लास्ट टाइम हमने हाफ खाया था, हाफ बचा है। पूरा मत खोलो, धूल मिट्टी जाएगा, इतना ही खोल के काटो उसको। ये है, हाँ, एक साइड ऐसे करके करो, ऐसे निकाल लेंगे इस साइड से, मम्मी काट लेगी ना, में होगा ना प्लेट, फिर नहीं है। ये बेबी ने केक काटा, रो रहा था वो कि केक काटने नहीं दे रहे, फाइनली उसने काटा और वो बोल रहा है बीच का सबसे बड़ा पीस पापा को देगा। No. पापा को दोगे ना बिग वन तो? No. ये आपका है, सबसे छोटा पापा का तो बिग होना चाहिए, पापा इतना घुमाया फिराया, लेके आया, गाड़ी चलाया, No. तुम तो बैठे। No. ये केक हमारा आज कुछ लंच भी नहीं मिला, इसी पे जिंदा है। लकीली मैंने होटल पे ले लिया था, मुझे ऐसे ही लग रहा था अगर खाना नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगी, तो मैंने यही सोच के लिया था और ये काम आ गया बेबी ने खाया, सबसे बड़ा पीस लिया, पापा को नहीं दिया, पापा दिन भर गाड़ी चला के लाया फिर भी नहीं दिया, तो अभी भी एकदम फ्रेश लग रहा है, मज़ेदार। चीज़ केक इतनी जल्दी पुराना होता भी नहीं है, अभी भी अच्छा लग रहा है। भूख भी लग रही है इसलिए होगा। ये है मेरा स्लाइस। ये हमने खा पी लिया। अब हमारा जो एयरबीएनबी है जहाँ हमें रुकना है रात को, वो रह गया है 50 मिनट यहाँ से। तो अब थोड़ा सा 5 मिनट अंगड़ाई लेते हैं, आराम करते हैं, फिर चलेंगे आगे। ये है हाईवे, ग्रैंड ट्रंक रोड, GT करनाल रोड जिसे कहते हैं। तो इसी पे जाना है अपने को, आप देख सकते हो उस साइड ये सारे बिहार जाने के लिए आई थिंक खड़े हैं, बिकॉज बॉर्डर पास ही में है। और अब पेट्रोल पंप भी आना शुरू हो गए, अपने को डीजल भी भराना है, तो हम यहीं कहीं कंपनी ओन्ड पंप जो भी मिलेगा वहाँ भरा लेंगे। ये हम पहुँच गए फाइनली वाराणसी, और अपने को ये भी मिल गया भारत पेट्रोलियम का कंपनी ओन्ड पंप। सो इधर हम कराएंगे टैंक फुल, होपफुली ये चल जाएगा, कहाँ तक चलेगा, महाराष्ट्र तक चल जाएगा शायद, या MP तक तो चल ही जाएगा, अभी देखते कितना जाएगा। और डीज़ल भरवा लिया हमने, ऑलमोस्ट 44 पॉइंट कुछ गया, मतलब यहाँ डीज़ल सस्ता है, तो ऑलमोस्ट 3900 का डीज़ल गया। और यूपी में सबसे सस्ता है इसलिए हमने यहाँ भरा है। और हमने यहाँ पूछा चाय कहाँ मिलेगी गरम गरम, तो हमें भैया ने बोला कि इधर मिलेगी यहाँ, और बन भी रही है, दिख गई हमें यहाँ चाय बन रही है। चाय कुल्हड़ दिखा बड़े टाइम बाद, क्या बात है। और चाय भी एकदम गर्मा गर्म धुआं मारती हुई। ये कुल्हड़ में चाय पी रहे हैं हम, फ़ैन खा रहे हैं, मैंने तो खा लिया, वाइफ अभी भी खा रही है, काफ़ी मज़ेदार है। पता नहीं कितने की चाय अभी पूछते हैं, बट मज़ा आ रहा है। बहुत टाइम बाद ऐसे कुल्हड़ में, मतलब ओरिजिनल कुल्हड़, वो फैंसी वाला नहीं जो क्या बोलते 100 रुपये की चाय बेचने वाले पे होता है, बट नॉर्मल छोटी सी दुकान का कुल्हड़ वो है।